तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलो बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में बोधिसत्व बोलते हैं, क्या यंग एनर्जी, तुम्हारे पास तो सबसे प्योर यंग एनर्जी है। लाइफ और डेथ रियल्म का प्योर यंग बॉडी मेरी असली बॉडी को देख सकता है, लेकिन अभी भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भले ही तुम्हारा टैलेंट आउटस्टैंडिंग है। जिसके बाद वो शेन को पकड़ के बोलता है, अब मैं तुमको डेफिनेटली खा जाऊंगा। और शेन को अपने दांतों के बीच दबा देता है और फिर बोलता है तुम मेरे दांतों के शिकार हो गए हो। यहाँ तक कि अगर तुम लाइफ और डेथ रियल्म के 6 ट्रिबुलेशन पर भी होते, तब भी तुम मेरे दांतों के बीच आने के बाद तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाते। तभी उसे कुछ फील होता है, वो मन में बोलता है, मैं इसको काट क्यों नहीं पा रहा। अपना मेन कैरेक्टर उसके दांतों के बीच से बोलता है, क्या तुम मेरी मालिश कर रहे हो। फिर वो उसके मुंह में एक पंच मारता है और बोलता है, तुमसे ज़्यादा तो एक मच्छर के काटने पर दर्द होता है। बोधिसत्व चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ब्रेड, तुम्हारी फिजिकल बॉडी सेंसिटिफाइड है। तभी शेन उसके मुंह पर एक पंच मारता है और फिर बोलता है, क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो। फिर वो अपने पंच में एनर्जी गैदर करते हुए बोलता है, मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो अपना पंच उसकी बॉडी पर मारता है और शेन अपनी एनर्जी उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। वो बोधिसत्व जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वहीं शेन की एनर्जी के कारण उसके हाथ और पैर बनने लगते हैं। वो बोधिसत्व बोलता है, ये क्या हो रहा है। शेन बोलता है, ये एक फिजिकल बॉडी है, क्या ये वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए था। और तभी उसका एक सर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो डर कर वहाँ से भागने लगता है और मन में सोचता है, ये बच्चा किस तरह का डिवाइन बीइंग है, वो अपने नंगे हाथों से मेरी फिजिकल बॉडी बना सकता है। लेकिन 5 एलिमेंट से बियॉन्ड के स्थान पर अगर किसी के पास फिजिकल बॉडी है तो वो गायब हो जाएगा। मुझे यहाँ से जल्दी से निकलने की ज़रूरत है। तभी शेन उसे गेट ऑफ 9 हेवन फॉर्मेशन में फंसा देता है और फिर उस बोधिसत्व के पास जाते हुए बोलता है, तुम इतनी जल्दी कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। और फिर वो एक डेविल जैसा लुक बना के बोलता है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वहीं उस बोधिसत्व की पूरी तरह से फट चुकी होती है। वो अपने मन में बोलता है, ये कौन सी टेक्निक है, इसने मुझे बहुत टाइटली जकड़ लिया है, मैं हिल भी नहीं पा रहा, तुम कमीने कहीं के। तभी उसका एक हाथ कट जाता है, जो देख बोधिसत्व भी हैरान हो गया होता है और वो शेन ने काटा होता है। वो हंसते हुए बोलता है, बस तुम इस चीज़ को फील करो। वहीं वो बोधिसत्व दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। शेन बोलता है, तुमको तो अब फिजिकल बॉडी पाकर खुश होना चाहिए, है ना, तो फिर तुम इतना डरे डरे परेशान क्यों दिख रहे हो। जिसके बाद शेन अपनी एनर्जी से उसके मुंह को बंद कर देता है और बोलता है, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा बदसूरत है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे फिक्स करके अच्छा बना देता हूँ। वहीं उस बोधिसत्व के पसीने छूट रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डर गया होता है, बेचारे के आंखों से आंसू भी आ गए होते हैं। शेन अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाते हुए बोलता है, अभी भी बहुत कुछ फिक्स करना बाकी है, कोई जल्दी नहीं है। ये पैर तुमको सभी दिशाओं से नुकसान पहुँचाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। और इतना बोलकर वो बोधिसत्व के पैरों को काट देता है। फिर बोलता है, ये सिर, इससे तुम्हारी बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी जो अच्छी नहीं है। और उसके सर को भी काट देता है और ऐसे ही करके उसके पूरी बॉडी को टुकड़े टुकड़े में काटने लगता है। और फिर काटने के बाद बोलता है, जिन पार्टों को मैंने काटा है वो तुम्हारे लिए किसी काम के नहीं थे। हाँ, अब बिल्कुल सही लग रहा है। वहीं उस बोधिसत्व का एक सर और उसका पेट वाला हिस्सा बचा होता है, बाकी सब शेन ने काट दिया होता है। वो बोधिसत्व बोलता है, तुम कमीने, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे इस तरह से मार सकते हो। मेरे पास अभी भी एक फिजिकल बॉडी है। और वो सोल ब्रेकिंग धागे को समन करके अपने दांतों से पकड़ के ग्रेट फॉर्चून टेलर को अपने पास बुलाने लगता है। लेकिन जब वो सोल ब्रेकिंग धागा आता है तो उसमें ग्रेट फॉर्चून टेलर नहीं होती, बल्कि उसमें जनरल का जेट पेंडेंट होता है, जिसे देख उस बोधिसत्व का पोपट हो जाता है। वो बोलता है, ये क्या है। वहीं शेन अपनी हंसी को रोक नहीं पाता और वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्या यही तुम्हारी फिजिकल बॉडी है। ये तो बहुत छोटा और यूनिक है, लेकिन तुम तो इतने बड़े हो, क्या तुम सच में इसके अंदर फिट हो पाओगे। वो बोधिसत्व चिल्लाते हुए बोलता है, ये जरूर तुम्हारा ही काम होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तब उसके अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने लगती है और उसकी बॉडी वापस से हील होने लगती है। ये देखो, बोधिसत्व अभी कुछ समझ नहीं पाता और सोचता है, मेरी बॉडी जो कि गायब हो जानी चाहिए थी, ये अचानक से हील क्यों हो रही है। दरअसल ये सब अपना मेन कैरेक्टर हेवनली स्क्रॉल की मदद से कर रहा होता है। वो बोलता है, हाँ, तुम्हारी बॉडी गायब हो रही थी, लेकिन मैंने इसे स्लो कर दिया है, मैं अभी भी यहीं पर हूँ, है ना। मैंने कहा था मैं तुम्हारी बॉडी को फिक्स करूंगा, तो मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक मैं इसे ठीक करता रहूँगा। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जनरल और यांटियान
चिल्लाते हुए आती हैं, मास्टर मास्टर आप कहाँ पर हैं। तभी वो सामने की ओर देखकर हैरान हो जाती है। फिर हमें सामने की ओर दिखाया जाता है जहाँ सेन ने उस बोधिसत्वा को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है और सेन वहीं पर आराम से बैठा होता है। तभी सेन पीछे मुड़ के बोलता है, तुम वहाँ पर कब तक खड़ी रहोगी, यहाँ आ जाओ। जिसके बाद वो उनसे पूछता है, फॉर्चून टेलर अब कैसी है। यान तियान खुश होकर बोलती है, मैं इसके लिए जनरल को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मास्टर की लाइफ खतरे में नहीं है, बस वो बेहोश है। जनरल बोलती है, सुप्रीम ये बंदा मर चुका है या फिर जिंदा है। ये सुन के यान तियान गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, क्या ये मर गया, ये तो इसके लिए बहुत छोटी पनिशमेंट हो जाएगी। इसने मेरे मास्टर को लाइफ और डेथ के सिचुएशन में रखा था, वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। इसे तो टुकड़ों में काट कर उबालना और इससे मेडिसिन बनाने की सजा भी इसके लिए कम रहेगी। ये सुन के सेन मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं वो अभी मरा नहीं है, मैंने उसे यहाँ कैद करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है और उसकी बॉडी पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इस तरह से उसे अपनी बॉडी के पूर्ण निर्मित होने का दर्द सहना होगा, वो भी हमेशा के लिए। ये सुन के यान तियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है, जैसा कि मुझे मास्टर से एक्सपेक्टेड था। वहीं जनरल सोच रही होती है, किसी के कीवाई से छुटकारा पाना एक बात है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह से फॉल बोधिसत्वा के पास 5 एलिमेंट से बियॉन्ड की जगह को छोड़ने का कोई चांस नहीं है। अब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, जब हमने 5 एलिमेंट से बियॉन्ड की जगह में एंटर किया था तब मैंने जेड मैसेंजर का यूज करके एरी डिवाइनर को बचाया था। डीमन सुप्रीम ने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था और जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा। क्या इसे ही स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। और सेन जनरल को आवाज़ लगाता है। ये सुन के जनरल अपने ख्यालों से बाहर आकर बोलती है, सर आपको क्या चाहिए। सेन बोलता है, फॉर्चून टेलर को नीचे रखो। जिसके बाद जनरल फॉर्चून टेलर को नीचे लेटा देती है। वहीं यान तियान बोल रही होती है, सर क्या ये सच है कि मास्टर अभी अच्छी हालत में नहीं है। सेन उसकी बॉडी को चेक करते हुए बोलता है, डिवाइनर की फिजिकल बॉडी 5 एलिमेंट से बियॉन्ड की जगह पर सरवाइव करने का कारण बोधिसत्वा की कीवाई है। अब उसकी कीवाई कम होकर गायब होती जा रही है, इसलिए मैंने उसकी कीवाई गायब होने से पहले डिवाइनर के कीवाई फ्लो को चालू कर दिया है। यान तियान बोलती है, तो मास्टर के ना उठने का कारण कीवाई है। सेन बोलता है, ये भी सही है, लेकिन मेन रीजन ये है कि बिना लाइफ एनर्जी के डिवाइनर की बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। हालांकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी यीन है जो मेरे एनर्जी से विपरीत है, इसलिए मैं अपनी कीवाई डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इसकी लाइफ को बचा सकता हूँ। यहाँ से बाहर जाने के बाद इसके उपाय को सोचूंगा। ये सुन के यान तियान उदास हो जाती है और सोचती है, मास्टर की ये हालत मेरी वजह से हुई है। फिर वो सेन से बोलती है, डीमन सुप्रीम मेरे पास मास्टर के जैसा सेम एनर्जी है, प्लीज़ मेरी स्पिरिचुअल रूट को मेरी मास्टर के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। जनरल हैरान होकर बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा करने से तुम मर जाओगी। यान तियान बोलती है, जनरल क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारा लाइफ का एंड कैसे होगा। मैं हेवन की गिफ्ट के लिए उसको धन्यवाद देती हूँ। मेरा इनर दान एक्सट्रीमली यीन है, जिसे लोग अल्टीमेट यीन फर्नेस भी बोलते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ दूसरों के लिए कल्टीवेशन टूल के रूप में ख़त्म हो जाएगी। हर कोई मेरा तिरस्कार करता था, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए मेरे पास आते थे, वो भी केवल इसलिए क्योंकि मैं खराब बीज के रूप में पैदा हुई थी। सच तो ये है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी को बचाने का मौका मिलेगा, और वो भी उसको जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो मेरे लिए सबसे अच्छी एंडिंग है, तो प्लीज़ सर मेरे इस विश को पूरा कर दीजिए। सेन बोलता है, ठीक है। जिसके बाद वो यान तियान की बॉडी से स्पिरिचुअल रूट डिवाइनर में ट्रांसफ़र करने लगता है। तभी यान तियान बोलती है, मुझे एक और बात कहनी थी। जब मास्टर उठे तो प्लीज़ आप उनको कह देना कि क्या मेनलैंड में ट्रैवल करने गई है एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने के लिए। इससे मुझे और भी ज़्यादा शांति मिलेगी। और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी उसे कुछ फील होता है, जिसके बाद वो एकदम से उठकर बैठ जाती है और शोक कर चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी स्पिरिचुअल रूट ट्रांसफ़र करने के बाद मेरी बॉडी गायब हो जानी चाहिए थी, तो मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। तभी सेन बोलता है, सिली गर्ल, अगर कोई और तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट ट्रांसफ़र करता तो तुम अब तक मर गई होती, लेकिन सिचुएशन मेरे कंट्रोल में थी, तो मैं तुम्हारी जान क्यों नहीं बचाऊंगा। बस केवल तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट गया है और तुम्हारा इनर दान यूजलेस हो चुका है। मुझे डर है कि तुम फ्यूचर में कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगी। तभी यान तियान आकर सेन को हक कर लेती है और फिर रोते हुए बोलती है, ठीक है, मास्टर बच गई है, ये इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता, और मुझे ख़राब बीज बन के नहीं रहना पड़ेगा। डीमन सुप्रीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेन उसको खुद से दूर करते हुए बोलते हैं, रुको, मेरे लिए बस इतना काफ़ी है। यान तियान बोलती है, ये कैसे काफ़ी है, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। वहीं जनरल भी ये देखकर खुश होती है। वो सोचती है, एक स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट हार्ट वाला पर्सन, हर हाइनेस ने राइट मैन को चुना है।
तभी सेन बोलता है बहुत हो गया, अब यहाँ का सब काम हो चुका है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो वहाँ पर एक पोर्टल बना के बोलते हैं चलो चलें, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यांटियन पीछे मुड़कर सेन से बोलती है सर आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं। सेन बोलता है कुछ नहीं आ रहा हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वूजी सेक्ट में दिखाया जाता है जहाँ यूनर बोल रही होती है क्या आप बताओगे कि आप इतने दिन तक क्या कर रहे थे। वहीं सामने सेन होता है, उसकी पूरी फटी होती है। वो बोलता है यूनर मेरी बात सुनो। यूनर बोलती है हाँ मैं सुन ही रही हूँ, क्या आप मुझे ये बताओगे कि आप एक छोटी सी यात्रा के बाद लाइफ और डेथ रियल्म के फर्स्ट ट्रिबुलेशन पर ब्रेक थ्रू करके कैसे लौटे। फिर वो सेन के पास आकर बोलती है कोई बात नहीं, फॉर्चून टेलर मेरी जूनियर सिस्टर है, लेकिन ये फीमेल कल्टिवेटर भी सेक्ट में क्यों लौट आई। मास्टर बेहतर होगा कि आप मुझे ये अच्छे से एक्सप्लेन करें, और अगर आपने कुछ गलत चीज़ बोला तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।